हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग कर रहे थे कैश बुक। इसमें सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक हम लोग अभी तक कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे पेटी कैश बुक। ठीक है, पेटी कैश बुक क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि नाम से ही पता हो रहा है, पेटी और कैश बुक है ना। कैश बुक का मतलब आप जानते हैं और पेटी का मतलब होता है आप कह सकते हैं स्मॉल, है ना। स्मॉल यानी एक स्मॉल कैश बुक क्या होता है? एक बिजनेस में हमारे बहुत सारे ऐसे डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनका अलग अलग अकाउंट पे नोट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेटी कैश बुक अलग से बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो मेन कैशियर है हमारा, उसने एक पेटी कैशियर को 1000 रुपीज़ दे दिया। एक महीने में हमें बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, है ना, जिनको हम अलग अलग अकाउंट में अगर रिकॉर्ड करने जाए तो बहुत सारे हजारों अकाउंट हमारे बन जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उन सभी को पेटी कैश बुक में नोट कर लेते हैं। तो क्या होता है, मेन कैशियर जो होता है, हेड कैशियर, वो पेटी कैशियर को महीने के स्टार्टिंग में ही कुछ पैसे दे देता है कि आप इसको अपने हिसाब से जैसे जैसे जो भी चीज़ें हैं उस पर खर्चा करते रहिए और उसका रिकॉर्ड रखते रहिए। तो इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 1000 रुपीज़ हमारे मेन कैशियर ने पेटी कैशियर को दिया। ठीक है, अब ये इस 1000 रुपीज़ को अलग अलग चीज़ों में खर्चा करेगा। ठीक है, मान लीजिए उसने पोस्टेज एंड कार्टेज, स्टेशनरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, वो सारी चीज़ें इसमें, किसी में 100 रुपये खर्चा किया, किसी में 20 रुपये खर्चा किया, किसी में 50 रुपये खर्चा किया, किसी में 10 रुपये खर्चा किया। इस तरह से वो डेट वाइज रिकॉर्ड करता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होते जाएंगे डेट वाइज पर मंथ। ठीक है, और इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या बोला जाता है इसको? इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है, इम्प्रेस सिस्टम बोला जाता है। तो देख लेते हैं इसमें हम सबसे पहले पेटी कैश बुक का फॉर्मेट। तो देखिए, ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। ये पूरा हमारा पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। ये पेटी कैश बुक है। देखिए, डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो देखिए, ये है अमाउंट रिसीव्ड। क्या होता है, महीने के स्टार्टिंग में पेटी कैशियर को मेन कैशियर जो है वो कुछ पैसे दे देते हैं। तो यहाँ पे हम चढ़ाएंगे अमाउंट रिसीव्ड। किस डेट पे, वो डेट लिख देंगे। यहाँ पर्टिकुलर हो गया, ये हो गया वाउचर नंबर, ये हो गया अमाउंट पेड। यहाँ पे देखिए, ये हो गया अमाउंट रिसीव्ड और ये हो गया अमाउंट पेड। फिर ये हो गया एनालिसिस ऑफ पेमेंट। पेमेंट को हम उसको अलग अलग हेडिंग में, किस हेडिंग के लिए, किस चीज़ के लिए कितने रुपीज़ उसने एक्सपेंस किया है, तो वो सब इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा हेडिंग वाइज। ये हो गया पोस्टेज एंड कॉल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कूली, कार्टेज एंड कैरेज, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। और ये हो गया एक कॉलम रिमार्क का, कि कोई भी रिमार्क है उससे रिलेटेड तो हम यहाँ पे नोट करके रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। डेबिट साइड अमाउंट रिसीव्ड जितने रुपए, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। अब यहाँ पे अमाउंट पेड किया जाएगा, कितना कितना पेड हो रहा है यहाँ पे, किस चीज़ पे, और ये कितना कितना पे किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक सब हेडिंग में बांट दिया कि जो एक्सपेंस है हमारे वो पोस्टेज एंड कॉलिंग का है तो इसमें डाल दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो इस हेडिंग में आ जाएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जो भी है हमारे सब इसमें आ जाएंगे। कूली, कार्टेज, कैरेज, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ हमने इस तरह से कुछ छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं जो किसी एक हेडिंग में हम नहीं रख सकते, इस तरह से अगर रखने जाएंगे, हर एक चीज़ के लिए एक हेडिंग बनाने जाएंगे, तो ये पेटी कैश बुक भी हमारा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए 2 रुपये का धागा खरीदा, सुई खरीदा, अब वो सारी चीज़ें किस में जाएंगे भाई? किसी को चाय पिला दिया, तो वो सारी चीज़ें हमने मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल देना है। ठीक है, जैसे कोई चौकीदार है, उसको 100 रुपये दिया है तो मिसलेनियस में हम डाल देंगे उसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल को लेकर यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि हमारा ये फॉर्मेट और इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले
कि इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करें। अगर वीडियो अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी कुछ सीख सके। और हाँ, अगर पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। याद रखिए 11वीं क्लास के अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही ईजी वे में करवाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल। तो देखिए ये मैंने लिया है दिसंबर 2021 का, ठीक है। रिसिप्ट कैश फ्रॉम कैशियर ₹500, मतलब कैशियर ने, मेन कैशियर ने पेटी कैशियर को 500 रुपीज़ दिया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड अमाउंट भी बोलते हैं। ये जो 500 दिया है इसी को इम्प्रेस्ड अमाउंट भी बोलते हैं, ठीक। तो देखिए डेट में हम सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं कौन से साल का बना रहे हैं, 2021, ठीक हो गया, 2021। अब ये दिसंबर 1 का है, ठीक है ना। दिसंबर 1 ये डेट लिखे हैं, ठीक। 1, 2, 3, 5, 8, 15 और 18 ये ट्रांजैक्शन है, ठीक। तो डेट में फर्स्ट रिसीव्ड कैश फ्रॉम कैशियर, तो दिसंबर 1 को, है ना। अब देखिए पर्टिकुलर में यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर में लिखेंगे टू कैश, ठीक है। अगर इसकी हम स्टार्टिंग वाले एंट्री की हम जनरल एंट्री करते हैं इस ट्रांजैक्शन की, तो क्या होता है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो इसलिए पेटी कैश बुक में डेबिट साइड में आएगा अमाउंट इसका, ठीक हो गया। ये अमाउंट रिसीप्ट में आ गया 500, ठीक हो गया। एक बार फिर से देखिए, इसको समझिए, कैश रिसीप्ट किया है तो अमाउंट रिसीप्ट में आ जाएगा 500 रुपीज़, डेट यहाँ डाल दिया टू कैश, ठीक हो गया, ओके। देखते हैं नेक्स्ट, बस फेयर पेड ₹100। अब देखिए 2 दिसंबर को बस फेयर पेड किया है, तो हम यहाँ डाल देते हैं 2 दिसंबर है ही, यहाँ पे आप खाली 2 डाल दीजिए या फिर दिसंबर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बाय बस फेयर क्या किया है, पे किया है ना 100 रुपीज़, तो अमाउंट पेड में आ जाएगा हमारा 100, ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए ये बस फेयर क्या है हमारा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में दिखा देंगे 100 रुपीज़, ठीक है। अच्छे से समझिए, अमाउंट पेड में तो टोटल सारे जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं इस कॉलम में तो अमाउंट पेड आना ही आना है, और उसको हम यहाँ आगे दिखा देंगे कौन से हेडिंग में उसको हम रख रहे हैं, ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए, पेड कार्टेज ₹50 रुपीज़ कार्टेज का पे किया हमने, तो कार्टेज ये है ना। डेट क्या है, 3 को हमने बाय कार्टेज 50 रुपीज़, यहाँ पे 50 दिखाना ही है, अमाउंट पेड में तो आना ही आना है, और कार्टेज हमारा यहाँ पे भी हम दिखा देंगे 50, ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए, पेड टू चौकीदार ₹20, 5 दिसंबर को पे किया है चौकीदार, है ना। तो देखिए बाय चौकीदार यानी वॉचमैन, है ना, कितना 20 रुपीज़। अब देखिए चौकीदार को 20 रुपये दे रहे हैं, किसी को हम 10 रुपये से सफाई करवा ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम किस में डालेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंस में। तो मिसलेनियस एक्सपेंस पे आ गया हमारा 20 रुपीज़, ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए, पेड स्टेशनरी 30 रुपीज़, तो कब, डेट क्या है, 8 को बाय स्टेशनरी 30 रुपीज़। स्टेशनरी का कहाँ है, ये है हमारा कॉलम, तो स्टेशनरी में हमने 30 रुपीज़ दिखा दिया, ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए 15 को क्या कर रहे हैं, पेड पोस्टेज 50 रुपीज़, 15 दिसंबर को ये डेट डाल दिया, बाय पोस्टेज
बाई पोस्टेज कितना 50 रुपीज़, पोस्टेज वाले कॉलम में हमने दिखा दिया 50 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18 को डेट सबसे पहले डाल लेते हैं। 18 को रिपेयर ऑफ फर्नीचर 50 रुपीज़। देखिए फर्नीचर रिपेयर किया है तो बाई फर्नीचर रिपेयर। ठीक है, फर्नीचर रिपेयर किया है 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़। अब देखिए ये भी हमने फर्नीचर होता तो वो फर्नीचर अकाउंट में चला जाता, फर्नीचर पे रिपेयर किया है छोटा मोटा तो हम इसको मिसलेनियस एक्सपेंस में दिखा देंगे। ठीक हो गया, ओके, सारे ट्रांजेक्शन हो गया। ये तो मैंने कुछ ही आपके लिए है, इस तरह से महीने भर में और भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं जो हमें पे करने होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, टोटल मिला के देखिए यहाँ पे इसको हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल हो गया हमारा, ये टोटल हो गया आपका 300 रुपीज़ टोटल हो गया। अब इसका भी हम इन सभी का टोटल कर लेते हैं। पोस्टेज 50, ये आपका 30, ये आपका 100, ये आपका 50 और ये आपका 20 और 50 70। अब ये ध्यान रखिएगा ये एक पॉइंट कि इन सारे जो हमारे कॉलम है, जो हेडिंग हमने डाला है, इन सब का टोटल और ये टोटल मैच करना चाहिए। ठीक हो गया, ओके। तो देखिए हमारा ये हो गया टोटल पेमेंट, है ना, टोटल पेमेंट हमारा हो गया 300 रुपीज़। तो देखिए 300 रुपीज़ हमने टोटल पेमेंट कर दिया है, तो क्या होगा, हमारा बैलेंस कितना बचा, हमारा था ये 500, तो बैलेंस हमारा क्या होगा, बैलेंस हमारा हो गया 200 रुपीज़, है ना। तो बाई, अब देखिए दिसंबर 31 का मंथ होता है तो हम 31 को लास्ट ऑफ द मंथ, ठीक है, बाई बैलेंस CD कितना हो गया हमारा 200 रुपीज़। ठीक हो गया, अब ये बैलेंस CD हमारा हो गया 200 रुपीज़। तो ये बैलेंस हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, इसका टोटल यही था। अब हम 200 1 फ़रवरी को, सॉरी दिसंबर के बाद जनवरी, ठीक है ना, जनवरी को क्या करेंगे 2022 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 बैलेंस BD, ये बैलेंस हमारा ब्रॉट डाउन हो गया 200। अब देखिए यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो हमारा बैलेंस बचा है वो 200 रुपीज़ अभी बचा है। तो अब फिर से जो कैशियर है यहाँ पे जो 500 दिया था तो उसमें से 300 रुपये खर्चा हो गया और रह कितना गया 200 रुपीज़। तो अब जो मेन कैशियर है वो फिर से 300 रुपीज़ और दे देगा पेटी कैशियर को, ताकि उसके पास फिर से 500 रुपीज़ हो जाएगा, तो वो इस मंथ में भी उसको खर्चा कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया, एक बार फिर से समझिए। देखिए जितना हमने लिया था, है ना, पेटी कैशियर ने रिसीव किया था 500 रुपीज़, जिसमें से उसने टोटल खर्चा कर दिया 300 रुपीज़, तो उसके पास अभी बचा है 200 रुपीज़, बैलेंस CD 200 हो गया। तो नेक्स्ट मंथ का वही हमारा क्या हो गया, बैलेंस BD हो गया। ठीक, बैलेंस BD हो गया 200 रुपीज़। तो अब उसको फिर से इस महीने में भी तो खर्चा चलाने के लिए 500 रुपीज़ चाहिए, तो अब कितना 300 रुपीज़ मेन कैशियर है वो पेटी कैशियर को दे देगा फरवरी 1 को, फरवरी सॉरी दिसंबर के बाद जनवरी, ओह सॉरी जनवरी 1 को टू कैश, जैसे यहाँ पे टू कैश 500 दिया था, अब टू कैश अब दे देगा 300 रुपये। ठीक हो गया, तो इससे क्या हो गया, उसके पास फिर से हो गया हमारा 500। देखिए हर महीने में एक निश्चित अमाउंट दिया जाता है, 500 इस क्वेश्चन में हमने लिया कि 500 देता है, तो 500 दिया था, 200 रह गया अभी भी, तो फिर से
300 दे देगा तो अब देखिए फिर से 500 हो गया, तो इस महीने में भी फिर वो अपना एक्सपेंस करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक बार लास्ट में फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।